हृदय की कोई समस्या है तो आपको वो शुरू से इंडिकेट करना शुरू कर देगा। आपको घबराहट होने लगेगी या बीपी रेज हो सकता है या हल्की सी चेस्ट पेन, खासकर लेफ्ट साइड में और पीछे की तरफ कुल्हा साइड में आपको यहाँ पे दर्द होगा, बाएं हाथ में दर्द होगा। इससे मालूम चल जाता है कि हमारे हृदय में कुछ समस्या आ रही है। इसलिए अगर ये लक्षण अगर किसी में पाया जाता है, तुरंत नजदीक से नजदीक डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इसका इलाज है। कोल्ड डायरिया यही है कि जैसे हम लोग की मौसम परिवर्तन हो रहा है, जैसे जितने टेम्परेचर है, अभी शाम के टाइम में टेम्परेचर बहुत फॉल डाउन हो जाता है, तो हमारे जो अत्रियम इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उसमें भी चेंजेस आते हैं। समस्या अब जल्द खत्म होने वाली है। हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय के मीटिंग में हमने इस सवाल को उठाया था। जिलाधिकारी महोदय ने इसको संज्ञान लेते हुए एनटीपीसी को आदेश दिया है, आदेश दे चुके हैं और लेटर भी जारी हो चुका है। ये मेरे मुताबिक 10 से 15 दिन में यहाँ पे काम शुरू हो जाए। एनटीपीसी के द्वारा मतलब यहाँ पे फिर पक्कीकरण। हाँ, पक्कीकरण। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। गर्मी का मौसम बीतने के बाद अब सर्दी में सिसकिया जिसे कहते हैं हम, कि धूप का कम निकलना और ठंडी हवा चलना, और कहीं ना कहीं मौसम में अब नमी आ गई है, और जिसके चलते चूंकि ठंड के मौसम जब अपने प्रथम दौर में होती है, जब शुरुआत होती है, तो उस वक्त भी कई तरह की बीमारियां जो है वो उत्पन्न होती है। खासकर नवजात शिशु की बात करें या छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कोल्ड डायरिया से लेकर के विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न होती है। और खासकर हम मुजफ्फरपुर की बात करें तो अपना मुजफ्फरपुर शहर पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण के मामले में देश में दूसरा स्थान है यहाँ पे, और इन सब को लेकर के कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। इन बीमारियों को किस तरह से रोकथाम किया जाए, किस प्रकार की समस्या ठंड के मौसम में आती है, इन सब विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में ये हमें सलाह देंगे, और आप तमाम दर्शकों के लिए भी ये सलाह अति महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मौसम बदल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर सुमित संस्कार जी है, कांटी पीएचसी चिकित्सा प्रभारी हैं। और सर, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में सर आप भी इस चीज को महसूस किए होइएगा कि कहीं ना कहीं मौसम बदलने पर कई तरह की बीमारियों का प्रकोप सर बढ़ता है। इसमें सबसे पहले नमस्कार आप लोग को और नमस्कार आम जनता को। मौसम बदलने के क्रम में हम लोग को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये ठंड की मौसम आ रही है। ठंड के मौसम में टेम्परेचर का जो तापमान का परिवर्तन होता है, तापमान के परिवर्तन होने से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज की परिवर्तन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया लेवल सब ये होती है। तो नवजात शिशु में सबसे पहले ये करना है कि उनको सही ढंग से शाम के टाइम में कपड़ा पहनाना है कि वो ठंड के एक्सपोजर से बचे, क्योंकि जो बॉडी होता है वो उसको डेवलप करने में टाइम लगता है। जो हम लोग गर्मी से ठंडे में जब परिवर्तन होते हैं, जब ठंड आती है उसी टाइम में ये बीमारी ज़्यादा बच्चों में पाई जाती है। तो इसलिए हम लोग को कपड़े पे ध्यान देना है और ठंड चीज़ की सेवन बच्चे लोग को कम करवाना है। सर, कोल्ड डायरिया का भी एक समस्या आता है इस मौसम में। कोल्ड डायरिया यही है कि जैसे हम लोग की मौसम परिवर्तन हो रहा है, जैसे जितने टेम्परेचर है, अभी शाम के टाइम में टेम्परेचर बहुत फॉल डाउन हो जाता है, तो हमारे जो अत्रियम इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उसमें भी चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को जो हम लोग जो एडेप्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए उस टाइम में मसालेदार नहीं, मतलब खाना अच्छे से। अच्छा सर, एक चीज देखा गया है कि जैसे इस मौसम में कई लोगों में साइनस की प्रॉब्लम होती है। वो साइनस की प्रॉब्लम जिनमें होती है उस मौसम में, उनमें क्योंकि हमें खुद ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम अनुभव किए, कई लोगों से भी बात हमने किया, तो सर में एक दर्द होती है, सुबह उठने के समय में इस तरह की परेशानी ज्यादा बढ़ती है। तो सर, ये मौसम बदलने के कारण हो रहा है या फिर साइनस का लेवल इस मौसम में अधिक बढ़ जाता है? देखिए, साइनस तो सबसे पहली बात है कि कोई भी मौसम में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पाया जाता है कि जब मौसम में परिवर्तन होता है अभी ठंड के टाइम में, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन होता है। इसलिए सबसे बेहतर है कि हम इसको बचाव करें। बचाव कैसे कर सकते हैं? मास्क लगा के कर सकते हैं या भाप ले सकते हैं, उससे बचाव हम लोग कर सकते हैं। सर, प्रॉब्लम देखी जा रही है लोगों में, खास करके अभी क्योंकि प्रदूषण का लेवल भी काफी हाई है अपने यहाँ, लंग्स प्रॉब्लम का, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम, इन सब के लिए सर बचाव किस प्रकार होना चाहिए?
बचाव तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर बाइक से ही ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर है कि हम लोग मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क से ही बचाव हो सकता है। इस मौसम में सर अक्सर देखा गया है, क्योंकि एक घटना भी घटी है, लगातार इस तरह की एक समस्या सामने आ रही है, लोगों में हृदय रोग की समस्या काफी बढ़ गई है। हृदय रोग की जो आजकल हम लोग रहने का तरीका है, जीने का तरीका है, उसमें सबसे पहले सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि आज हम लोग बहुत तनावपूर्ण माहौल में जीते हैं और खान पान का भी सेवन और नींद की जो है वो पूर्णतः नहीं ले पाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस चीज के लिए ये व्यक्तिगत रूप से हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए सामाजिक रूप से इस चीज को अवेयरनेस लाना पड़ेगा। जितने भी यंगस्टर हैं, खासकर 30 से 40 वर्ष के युवा लोग हैं, पूर्णतः नींद ले, खान पान में बदलाव करे, जो रात्रि का भोजन है वो पहले करें। आजकल 12 बजे के बाद सोते हैं, रात्रि का भोजन 10 बजे के बाद करते हैं। उस समय सुधार लाने की जरूरत है और बेवजह तनाव लेने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो समय से पहले हम लोग कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए संघर्ष करते रहना है, जब तक जब जिंदगी में जो मिलना होगा मिलेगा। बेवजह तनाव लेने से ही ये हृदय गति की प्रॉब्लम आ रही है। सर, कार्डियोलॉजिस्ट के अनुसार एक चीज और बताया जाता है कि हृदय में जब दर्द महसूस होती है तो उसकी लक्षण क्या हो सकते हैं, जो हृदय में अगर दर्द, जो हृदय रोग की जो लक्षण होते हैं। सबसे पहले कि अगर हृदय की कोई समस्या है तो आपको वो शुरू से इंडिकेट करना शुरू कर देगा। आपको घबराहट होने लगेगी, या बीपी रेज हो सकता है, या हल्की सी चेस्ट पेन, खासकर लेफ्ट साइड में और पीछे की तरफ कुल्हाड़ साइड में आपको यहाँ पे दर्द होगा, बाएं हाथ में दर्द होगा। इससे मालूम चल जाता है कि हमारे हृदय में कुछ समस्या आ रही है। इसलिए अगर ये लक्षण अगर किसी में पाया जाता है, तुरंत नजदीक से नजदीक डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इसका इलाज है। अगर हम लोग सही टाइम पे इलाज कर लेंगे तो जान हम लोग की बच जाएगी। सर, देखा गया है कि इस मौसम में पैरालिसिस का अटैक भी काफी बढ़ जाता है, या फिर जो पैरालिसिस पेशेंट है उनमें अधिक खतरा बढ़ जाती है, क्योंकि जो ठंड में होती है, हम लोग का जो वेन होता है उसमें स्टिफनेस बढ़ जाती है। स्टिफनेस बढ़ जाने के कारण से ये समस्या, पैरालिसिस की समस्या आने की संभावना है। सर, जिनमें पैरालिसिस की समस्या पहले से उत्पन्न, उनको किस प्रकार इस मौसम में रहना चाहिए? मौसम में यही है कि ठंड से बच के रहना है। अगर जो पहले से मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको मेडिसिन को अच्छे तरीके से लेना चाहिए। ऐसा होता है कि मेडिसिन ले रहे हैं और छोड़ देते हैं, ये नहीं। जो मेडिसिन डॉक्टर साहब जो दिए हैं उसको आप कंटिन्यू ठंड के टाइम में कम से कम उसको कंटिन्यू सेवन करते रहिए और गर्म चीज का सेवन करते रहिए। तो बिल्कुल इस मौसम में कई तरह की जो समस्या आती है उन सब विषय पे, क्योंकि संक्षिप्त में ही हमने प्रयास किया जानने का, और इस विषय में सर द्वारा जो बताया गया है आप तमाम दर्शकों को। सर, एक छोटा सा प्रश्न इसमें पीएचसी से जुड़ा हुआ लेंगे। काफी दिनों से लंबित पड़ा है कि समस्या आपके यहाँ पीएचसी में जल जमाव की समस्या रहती है, लेकिन मौसम में बदला है और चूंकि बारिश का मौसम अभी नहीं है, लेकिन सर समस्या ये खत्म कब होगी? समस्या अब जल्द खत्म होने वाली है। हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय के मीटिंग में हमने इस सवाल को उठाया था। जिलाधिकारी महोदय ने इसको संज्ञान लेते हुए एनटीपीसी को आदेश दिया है, आदेश दे चुके हैं और लेटर भी जारी हो चुका है। ये मेरे मुताबिक 10 से 15 दिन में यहाँ पे काम शुरू हो जाए। एनटीपीसी के द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा, मतलब यहाँ पे फिर पक्कीकरण? हाँ, पक्कीकरण की व्यवस्था होगी। सर, एक चीज और देखा गया है, चूंकि आपके आने से व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ है, लेकिन साफ सफाई की सर थोड़ी सी परेशानी देखी गई है। आम मरीजों द्वारा ये बताया जाता है, कठिनाइयां उनको सर होती है। साफ सफाई है, इसको और अब दुरुस्त करने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो इसको सुधार लिया जाए। तो डॉक्टर सुमित संस्कार जी हमारे साथ थे, और इस मौसम में जो बीमारी होने के लक्षण होते हैं या बीमारी से बचने के जो उपाय होते हैं सर के द्वारा बताया गया है। और सबसे बड़ी समस्या कांटी पीएचसी में जो जल जमाव की थी, अब लगता है कि वो समस्या दूर हो जाएगा, क्योंकि सर ने बताया कि जिला अधिकारी द्वारा एनटीपीसी को निर्देशित किया गया है और एनटीपीसी मध्य के द्वारा यहाँ पे पक्कीकरण जो व्यवस्था होता है, सड़क का निर्माण होगा और जल जमाव से लोगों को निदान मिलेगा। लेकिन देखना होगा, क्योंकि ये वादे कई वर्षों से लगातार जारी है, क्या इस पे मुहर लगती है या नहीं लगती है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।